क्वेश्चन है, कोई बस 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को 60 मिनट में तय करती है। बस की चाल और कार की चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि बस की चाल और कार की चाल का अनुपात क्या होगा, यानी कि हमें जो अनुपात निकालना है वह चाल का अनुपात निकालना है। और आपको ये भी पता होगा कि चाल का अनुपात जो होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है, यानी कि चाल और जो समय है उनमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। अगर चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा और समय घटेगा तो चाल बढ़ेगी। इस तरह का संबंध इनमें होता है। अगर हम यहाँ पर प्रश्न में समय का अनुपात निकाल लेते हैं तो चाल का अनुपात तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि समय का अनुपात का अगर हम उल्टा कर देंगे तो वही चाल का अनुपात होगा। तो हम यहाँ पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि कोई बस जो है वह 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रही है, 1 घंटे 30 मिनट में तय कर रही है। तो यहाँ पर बस के द्वारा जो समय लगाया जा रहा है वो कितना है और कार के द्वारा जो समय लगाया जा रहा है वो कितना है। आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो दूरी है ना वो समान दूरी है, यानी कि दूरी कितनी है, यहाँ पर 60 किलोमीटर की ही दूरी है। कोई बस जो है वो भी 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और जो कार है वो भी वही 60 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रही है। जब दूरी समान होती है ना, तो अगर हमें समय का अनुपात पता लग जाएगा तो उसी का उल्टा कर देंगे तो वही चाल का अनुपात होगा। तो यहाँ पर बस को कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 30 मिनट का लग रहा है ना। तो अगर हम इसको मिनट में ही चेंज कर देंगे तो यहाँ पर बस को कितना समय लगेगा, 90 मिनट का समय लगेगा। और कार को कितना समय लगेगा, 60 मिनट का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60। तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना आएगा, 30 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा समय का अनुपात 3:2। और अगर हमें स्पीड का अनुपात निकालना है, यानी कि चाल का अनुपात निकालना है, बस की चाल और कार की चाल का अनुपात निकालना है, तो इसी अनुपात का हम उल्टा कर देंगे तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।